दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी कॉपी में आंसर लिखते तो हैं, पर गलती से बीच में एक या दो पेज खाली छूट जाता है। यानी गलती से एक की जगह दो पन्ने पलट देते हैं या फिर तीन पन्ने पलट देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि जितने क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना था उतना आंसर आपने अपनी कॉपी में लिख तो दिया, पर लिखने के बाद भी कॉपी के आखिरी में आखिरी वाले कुछ पेज खाली रह जाते हैं, मतलब पूरी कॉपी भर नहीं पाती। तो अक्सर छात्र इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में कहीं इसकी वजह से नंबर कट तो नहीं जाएगा, मार्क्स कम तो नहीं मिलेंगे, या फिर जो बीच में एक दो पेज खाली छूट गया है और उसके बाद जो फिर मैंने आंसर लिखे हैं तो वो लास्ट वाला आंसर चेक होगा कि नहीं होगा, उसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक बात यह भी बैठी रहती है कि अच्छे मार्क्स के लिए कॉपी का पूरा भरा होना भी जरूरी है। इसलिए अगर किसी छात्र की कॉपी पूरी भर नहीं पाती, लास्ट में कुछ पेज खाली रह जाते हैं, तो ऐसे छात्रों को भी यह टेंशन होता रहता है कि मुझे कॉपी चेकिंग में पूरा मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपके यह सारे कंफ्यूजन, सारा टेंशन दूर होने वाला है। और पेज खाली छूट जाने का कॉपी चेकिंग पर क्या असर पड़ता है, या फिर मिलने वाले मार्क्स पर, नंबर पर क्या असर पड़ता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पष्ट यानी क्लियर पता हो जाएगा। तो पहली बात तो यह कि अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय पेज पलटते हुए गलती से एक की जगह दो या तीन पेज पलट दिया और उसके बाद कई सारे आंसर लिख दिए, मतलब यह हुआ कि आपकी कॉपी में बीच में एक या दो तीन पेज खाली छूट गया। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में एग्जामिनर को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि जब वह किसी भी छात्र की कॉपी को चेक करें तो उस कॉपी का हर एक पेज पलटकर जरूर देखें, चाहे वह पेज खाली ही क्यों ना हो, ताकि किसी भी छात्र की कॉपी में कोई भी आंसर बिना चेक किया हुआ न रह जाए। मतलब अगर किसी कॉपी में 24 पेज हैं तो एग्जामिनर को वह 24 पेज पलटकर देखना होता है, और आंसर लिखा हुआ है तो चेक करना होता है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस पेज को, खाली पेज को रेड पेन से क्रॉस कर देना होता है। तो बीच में खाली छूट जाने से बाकी की कॉपी चेक ना होने का सवाल ही नहीं उठता, और जब बाकी की कॉपी चेक होगी तो नंबर भी जरूर मिलेगा। दूसरी बात कि अगर कॉपी को हम पूरा ना भर पाए, हमें जितना आंसर लिखना था उतना हमने लिख दिया, उसके बाद भी कॉपी के लास्ट में कई सारे पेज खाली छूट गए, तो क्या इसकी वजह से नंबर कट जाएगा? तो देखिए, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में लिखना था उतने शब्दों में लिखा है, जितना पूछा गया था उतना भी आपने लिखा है, तो कॉपी आपकी पूरी भरी हो या ना भरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपका आंसर टू द पॉइंट है, सही है, शब्दों की सीमा भी पूरी की गई है, तो बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी पूरी भर ही जाए यह कोई जरूरी नहीं है। मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में आपके उत्तरों की गुणवत्ता देखी जाती है, आंसर की क्वालिटी देखी जाती है, आपके लिखने की शैली देखी जाती है। यह नहीं देखा जाता कि आपने पूरा कॉपी भरा है या नहीं भरा है। वैसे भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी आंसर में जरूरत से ज्यादा लिखने पर कभी भी ज्यादा नंबर नहीं मिलता। जितना जरूरी है उतना ही लिखना बेहतर भी होता है, और जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उतना ही नंबर मिलता भी है। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो यह कभी नहीं हो सकता कि बढ़ा चढ़ाकर लिख देने से एग्जामिनर आपको 6 नंबर दे देंगे। तो अगर आपने भी अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने में ये दो गलतियां की हैं, तो अब आप स्पष्ट हो गए होंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में जो मार्क्स मिलने वाला है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालें, आपकी समस्या का समाधान करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।